सो गाइज मतलब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ सीरियसली मतलब ये आप सुन करके ना भाई पगला जाओगे, मतलब सीरियसली पगला जाओगे भाई साहब। यहाँ पर द लेजेंडरी डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा भाई साहब, यहाँ पर बॉलीवुड की पहचान भाई साहब, यहाँ पर फरहाद सामजी ने गाइस फाइनली 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 इतने सारे ट्रेंड के बाद, इतने सारे लोगों के रिएक्शंस के बाद भाई साहब फाइनली फरहाद सामजी ने कुछ बातें बोली है हेरा फेरी को लेकर भाई साहब। यहाँ पे इतने सारे जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, रिमूव सामजी फ्रॉम हेरा फेरी 3, इतने सारे जो बातें हो रही भाई साहब फरहाद सामजी को लेकर कि इसके ऊपर इस बंदे का क्या मानना है भाई साहब, इसके ऊपर दी लेजेंडरी फरहाद सामजी का क्या कहना है, क्या कुछ कहे। चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं। गाइस सीन क्या है आप जानते हैं, फरहाद सामजी के डायरेक्शन के कितने चर्चे हैं भाई। मतलब बच्चन पांडे के अंदर शानदार शानदार जो पंचेस लाइन, जो डायलॉग्स इन्होंने मारे भाई साहब। उसके बाद में अभी रिसेंट में यहाँ पे इनकी सीरीज आई थी पॉपकॉर्न, जिसको देख करके मतलब लोग पागल हो गए भाई, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आप को मेडिकल स्टोर जाना। मतलब सीरियसली भाई साहब लोग हिल चुके हैं भाई इस बंदे का डायरेक्शन देखकर। लोग मतलब लिमेंटरी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस बंदे ने क्या कहा, देखो सीन का, इस बंदे ने ये कहा कि यार भाई मैं हूँ फरहाद सामजी, मेरी डिमांड भले ही यहाँ पर एस राजामौली जितना ना हो, बट कहीं ना कहीं मेरी पॉपुलैरिटी उनसे कम नहीं फिलहाल के समय। भले रिमूव सामजी की तरह हो रही, बट फिर भी कहीं ना कहीं है ना पॉपुलैरिटी। क्यों है? क्योंकि भाई साहब मैंने यहाँ पर बच्चन पांडे बनाया, मैंने भाई साहब यहाँ पर सम्राट पृथ्वीराज को फ्लॉप करने के लिए जो मेन चीज चाहिए था भाई साहब, यहाँ पर हाउसफुल 4 का बाला वाला कैरेक्टर मैंने बनाया। मैंने भाई साहब यहाँ पर पॉपकॉर्न जैसी सीरीज बनाई, जिसको देख करके लोग, मैंने कहा कि मेडिकल स्टोर जाने से कोई रोक नहीं पा रहे। तो भाई साहब इतनी सारी अच्छी मूवीज करने के बाद भाई साहब यहाँ पर हाउसफुल 4 सक्सेसफुल किसकी वजह से हुआ? मेरी वजह से भाई, मेरी वजह से। एंड भाई साहब यहाँ पे बुल बुलेट 2 सक्सेसफुल किसकी वजह से हुआ? मेरी वजह से। फ्रेंचाइज डिमांड बात की बात है, मैं उस मूवी के अंदर था, इस वजह से हिट हुआ। एंड मतलब सीरियसली भाई मेरी इतनी सारी क्रिएटिविटी लोग देख करके शौक में आ चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं लोग बस ये चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा नेक्स्ट लेवल लेकर के आऊँ, कुछ ऐसा नेक्स्ट लेवल करूँ जो शायद से लोगों ने सोचा होगा। अब देखो कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट है मेरी कला को लेकर के, तो लोगों को बता दूं कि मैंने ही अक्षय कुमार के करियर की द बिगेस्ट सक्सेसफुल फिल्म भाई साहब यहाँ पे हाउसफुल 4 मैंने ही दी थी। अब देखो सीन क्या है कि ये लोग कौन हैं जो लोग यहाँ पे ट्रेंड निकाल करके बैठे हैं भाई। कोई ऐसा लेजेंडरी डायरेक्टर जितने इतनी महान महान मूवीज दिए हैं, जिसके राइटिंग के ऊपर लोग दीवाने होते हैं, वो बंदा कैसे भाई साहब खुद को मूवी से बाहर निकालते? मतलब सीरियसली कैसे निकालते? मतलब सीरियसली भाई साहब निकाल कैसे दे? यहाँ पर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं। जिस दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई ना भाई, आप लोग मिठाई लेकर के आओगे और मुझे खिला खिला के मारोगे। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ। तो फिलहाल के समय भाई साहब मेरी तरफ से बातें वही है कि जस्ट वेट करिए। आपको क्या चाहिए? अगर कुछ गलतियां मुझसे हुई तो आप मुझे बताइए, मैं करेक्शन करूंगा, उन गलतियों को और बड़ा करूंगा एंड आपको वही दूंगा जो आप नहीं चाहते। तो बस इसी चीज़ के लिए भाई साहब यहाँ पे मैं फेमस हुआ हूँ। एंड मेरा यही रिएक्शन है कि मैं अभी भी इस फिल्म के अंदर हूँ। एंड भाई साहब यहाँ पर बाकी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, जल्दी से जल्दी इस चीज़ का अनाउंसमेंट हो जाए ताकि मैं इस मूवी को बर्बाद कर पाऊँ। सो गाइस कुछ इस तरह का रिएक्शन यहाँ पे रहा है फरहाद सामजी का अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पे उन्होंने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत की है। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई ये बंदा सीरियस है अभी भी इस चीज़ को लेकर के, इसको लगता है कि मूवी कर सकता है। आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है प्लीज़ कमेंट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।